कैसे हटाएं, कैसे गिराएं, ये आपको सीखना है। कह रहा अपनी समस्या के पहाड़ को कैसे गिराएं। एक आदमी था, पहाड़ जैसी समस्याएं लग रही हैं उसको। कह रहे कि बहुत बार एक आदिवासी था, मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, जैसे कि एक बहुत किस्सा एक बहुत पुराना, कि आदिवासी था और वो आदिवासी जब देखा, उसने एक पहाड़ देखा, जब वो जा रहा था जंगल में से तो एक पहाड़ आ गया। तो उसने सोचा अब दुनिया ख़त्म हो गई है, मतलब कि यहाँ से रास्ता ख़त्म हो गया, क्योंकि जंगल में चलने के बाद आगे पहाड़ आ गया और पहाड़, उसको पता नहीं था कि पहाड़ को टाप करके और उसके बाद वहाँ जाना है। लेकिन वो जब आदिवासी देख रहा था उस पहाड़ को, तो उसी समय वो कह रहा था कि मैं अब कैसे जाऊँगा, इसका मतलब ये पहाड़ हमारे सामने से नहीं हटने वाला, ले मैं तो अब आगे जाना था, पानी पीना था, काम करना था, कुछ करना होगा। लेकिन वो बेचारा समस्या के कारण हार गया। लेकिन उसने देखा कि थोड़े दिन के अंदर कि एक चूहा आया और चूहे ने उस पहाड़ को ऐसे कुचर कुचर के उसमें गुफा बना दी। तो उस पहाड़ को उसने हटा दिया, मतलब कि एक साइड से। तो उसी समय उसने देखा चूहे में इतनी शक्ति है, और उसी समय उसने चूहे को कहा यही याद से भगवान है मेरा, और उसने चूहे को भगवान बना लिया। और उसी समय थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि देखा क्या वो दोबारा उधर जाता है तो देखता है कि चूहा बिल्ली से डर के भाग रहा था। तो उसी समय जब वो बिल्ली से डर के भाग रहा, कहता वाह, कहता ये तो इसका मतलब इससे ताकतवर बिल्ली है। और इसी समय उसने बिल्ली को भगवान बना लिया। और इसी समय चूहा जो बिल्ली से डरने लगा तो आदिवासी ने बिल्ली को भगवान बना लिया। तो एक दिन क्या हुआ कि बिल्ली जब जा रही थी तो रास्ते में वो आदमी को देखकर भागने लगी। उसने देखा, कह रहा यार इसका मतलब, कह रहा है कि ये आदमी से डरती है, इसका मतलब आदमी ज़्यादा ताकतवर है। उसने आदमी को भगवान बना लिया। आज आप समझ रहे हैं कि नहीं? मेरे कहने का मतलब ये है कि आज बहुत सारे लोगों ने अपनी मर्जी से, कह रहा है कि भगवान बना लिए। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि वो आदिवासी था, उसको इतनी हिंदी इतनी क्लियर नहीं आती थी वो अपनी भाषा में, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते। तो उसी समय उसने देखा कि एक आदमी जिसकी वो पूजा कर रहा था तो वो मर गया। और उसी समय वो सबके सामने आदिवासी शोर मचाने लगा, कर अरे भगवान मर गया, भगवान मर गया, भगवान मर गया। अरे तो उसी समय मतलब आज लोगों की ज़िंदगियों की सोच मर गई है। आज उनके अंदर से उनको पता ही नहीं है कि भगवान कभी मरता नहीं है। तो वो जिस भगवान को वो भगवान समझते हैं वो भगवान नहीं है। आज आप समझना है, कह रहे हैं कि आपके ऊपर एक पावर है, और वो परमेश्वर की पावर आज आपके ऊपर से वो पहाड़ को हटा सकती है यीशु मसीह के नाम में। आपकी समस्याओं को वो हटा सकती है यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए बड़े बड़े रास्ते खोल सकती है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन मैं 2 सीक्रेट दे रहा हूं आपको, कह रहा है कि विश्वास के साथ प्रार्थना करें। कह रहा नंबर 1 पहाड़ को हटाना है। जो विश्वास से प्रार्थना करेगा उसके लिए परमेश्वर पहाड़ को हटाएगा। मतलब प्रार्थना तो आप करते हैं लेकिन विश्वास के साथ नहीं करते कई बार हम लोग, तो वो पहाड़ हट सकता है आपकी जिंदगियों से, लेकिन आपको हटाना है। कह रहा है दूसरा लिखा, जो यहोवा से बुद्धि मांगेगा। इसका मतलब कह रहा है कि बहुत लोग कार मांगते हैं, घर मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगियों में समस्या कब आती है? कह रहा है कि जब वो अपनी ज़िंदगी में बुद्धि नहीं मांगते परमेश्वर से। इसलिए वो हो सकता है, कह रहा आज आपकी गवर्नमेंट जॉब के कोई रिज़ाइन कर दिया हो, आप जॉब आपके हाथ से चली गई हो आप, लेकिन कैसे उसको पाएं? आप पर कोर्ट केस कर दिया हो, आप कैसे जीते हैं उसको? आपको बीमारी पड़ी हो लेकिन आपको डॉक्टर समझ में ना और ऑपरेशन कराएं ना कराएं, तो आपको इस समय घबराहट हो रही हो कि मैं इस पहाड़ पर कैसे जा पाऊंगा मैं इस कैसे हटूंगा। कुछ लोग पहाड़ पर खड़े होकर प्रेयर कर रहे हैं उसको हटाने के लिए। देख रहा था कि एक आदमी था और उस आदमी ने क्या किया, उसने कहा अगर भगवान नीचे आएगा तो ही मैं, कह रहा है कि आज इस पहाड़ से हटूंगा। और पहाड़ पर खड़ा हो गया, एक टांग पर पैर रखकर, और उसी समय एक हाथ बांध कर जो है वो पेड़ के साथ खड़ा हो गया और कहता है कि बस मैं हाथ ऐसे रखूंगा और प्रार्थना करता रहूंगा, परमेश्वर नीचे आएगा, मुझे कहेगा तो मैं तभी हटूंगा इस पहाड़ी से। कहता है कि उसी समय वो, क्योंकि वो पहाड़ जैसी समस्याओं से, वो बाबा जो था वो समस्याओं से जो है वो प्रॉब्लम में था और वो हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो नहीं हट पाया तो उसी समय वो करता रहा, प्रेयर करता रहा। लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, उसका जो ये हाथ था, क्योंकि रस्सी के साथ बंधा हुआ था, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं आया और वो सूख गया। और उसने कहा अरे कहाँ गया भगवान, लेकिन मेरा हाथ सूख गया। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में लोग मांगते मांगते भगवान से सूख गए हैं, उनकी ज़िंदगियों में कोई भी आशीष नहीं है। लेकिन अगर आज भी आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कोई आशीष दे, तो मैं आज बुद्धि की बात बता रहा हूँ आपको कि बहुत सारे लोग बुद्धि नहीं मांगते। राजा सुलेमान के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो राजा सुलेमान के पास जब परमेश्वर आया, जब वो प्रार्थना कर रहा था विश्वास से, तो उसने बोला बेटे क्या चाहिए तेरे को? तो उसने कहा परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए। कह रहा किस लिए चाहिए? कह रहा है कि ताकि मैं तेरी प्रजा को संभाल सकूँ। मतलब कि मैं एक राजा हूँ और मैं कैसे, मैं मेरे सामने अगर कोई समस्या का पहाड़ आ जाए तो मैं इसको कैसे हटाऊँ? तो हम पढ़ते हैं, देखो आज वचन को ध्यान से पढ़ेंगे, पहला राजा 3:16 से लेकर 28 से हम स्क्रीन पर पढ़ेंगे और इसको हम देखेंगे ध्यान से। हाँ पढ़ेंगे पास्टर सपना के साथ।